हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 4 का शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 4 का शेष भाग आप लोग पढ़ेंगे। इसमें बहुत कुछ पढ़ा चुके थे हम। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एक है एक्सटिंक्ट एनिमल, एक्सटिंक्ट एनिमल्स मतलब विलुप्त जंतु। विलुप्त जंतु यानी विलुप्त जंतु उसको कहते हैं जो एकदम उनका अस्तित्व खत्म हो गया है, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। पहले कभी बहुत पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, करोड़ों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले ये जंतु थे, लेकिन अब जो है ये विलुप्त हो चुके हैं। ये इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, अब ये नहीं है। चलिए लेट अस गो टू रीड। एनिमल्स सच एज डोडोज, जानवर जैसे डोडोज, पैसेंजर्स पिजन्स, कैरिबियन monk, seals and tecopa, pupfish are some of the species that are no longer found on the earth. ये पृथ्वी पर अब नहीं पाए जाते हैं बहुत समय से। These animals are called extinct animals. इन जानवरों को हम विलुप्त जानवर कहते हैं, यानी जो इनका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एनिमल्स दैट आर अनेबल टू अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग्स डाई एंड इवेंचुअली बिकम एक्सटिंक्ट। जानवर जो सराउंडिंग्स को अडेप्ट करने में, लेने में जो बिल्कुल अयोग्य है, टू देयर सराउंडिंग्स डाई, मरते हैं, एंड इवेंचुअली बिकम एक्सटिंक्ट, और वह एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, करोड़ों वर्ष पहले, आप लोगों ने सुना होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ह्यूज एनिमल्स कॉल्ड डायनासोर्स। डायनासोर्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको डायनासोर्स, करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर्स पाए जाते थे, तो आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। लिव्ड ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर रहते थे। When it became very cold, जब बहुत ठंड पड़ी, बहुत ठंड हो गई है ना, they were not able to adjust to the cold climate and became extinct. वे इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इस ठंड को वे समायोजित नहीं कर पाए, इस ठंड को वे एडजस्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण आज वे एक्सटिंक्ट हो गए, यानी विलुप्त हो गए, जिसके कारण ये आज विलुप्त हो गए। मेनी एनिमल्स आर इन डेंजर, बहुत सारे जानवर हैं जो खतरनाक हैं, खतरे में हैं। बहुत सारे जानवर आज खतरे में हैं, बहुत सारे जानवर आज खतरे में हैं। क्यों? ड्यू टू द डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर नीड्स। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इनके द्वारा नष्ट किए गए जंगलों, इनके द्वारा, किनके कारण? मानव के द्वारा। मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए इनके द्वारा जंगलों को नष्ट किया जाना, नष्ट किए जाने के कारण
आज बहुत से जानवर खतरे में पड़ गए हैं, खतरे में पड़ गए हैं, यानी वो सुरक्षित नहीं है। द नंबर्स ऑफ सम एनिमल्स, ऐसे जानवरों की संख्या जैसे टाइगर्स, बाघ, नीड्स सच एज टाइगर्स, चीता, जाइंट पांडा एंड इंडियन राइनोसेरस आर फास्ट declining and they may soon disappear completely from the earth। इसके कारण ये मानव जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति के चलते, अपनी जरूरतों की पूर्ति के चलते ये जंगल के जंगल काटते गए, और चूंकि ये जानवर जो है, ये जानवर जंगलों में ही पाए जाते हैं, इनका घर जंगल ही होता है, और जंगल ही जब कट जाएंगे तो ये जानवर कहाँ जाएंगे? तो इनकी संख्या धीरे धीरे घटते जा रही है, क्योंकि इनका घर जो है मानव उजाड़ रहा है अपनी नीड्स के चलते, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगल का जंगल जो है ये समाप्त कर रहे हैं मानव, और उसके कारण इन जानवरों का अस्तित्व जो है, जीवन जो है खतरे में है। These animals are called endangered animals। endangered एक वर्ड है endangered। endangered animals यानी लुप्त कहते हैं या समाप्ति की ओर, समाप्ति की ओर जानवर, ठीक है। यानी इनका अस्तित्व अभी, ये एक्सटिंक्ट एनिमल ये नहीं है, ये समाप्ति की ओर इनका कदम बढ़ रहा है, यानी जंगल समाप्त हो रहे हैं, जानवर समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसे जानवरों को हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, लुप्त जानवर कहते हैं, और समाप्ति की ओर ये जानवर भी कह सकते हैं। तो अब है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है, ये एमसीक्यू है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। चूज द, ए है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Identify the animal that sleeps throughout summer months। Identify the animal that sleeps throughout the summer months। ऑप्शन ए है डियर, ऑप्शन बी है स्नेल,
ऑप्शन सी है रैबिट, और ऑप्शन डी है फ्रॉग। यानी समर मंथ्स में, गर्मी के महीने में जो जानवर लंबी अवधि तक सोने चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, वे इसमें से कौन सा जानवर है? तो इसमें से क्या है? ये स्नेल है, बी स्नेल है। क्वेश्चन सेकंड, एक्वेटिक एनिमल्स respire mostly through their, ऑप्शन ए है स्किन, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी है गिल्स, और ऑप्शन डी है लंग्स एंड स्किन। अब देखिए, एक्वेटिक एनिमल्स, जो जानवर पानी में रहने वाले जानवर रेस्पायर में सांस लेते हैं, मोस्टली थ्रू द, अधिकांश किससे सांस लेते हैं? पानी में रहने वाले जानवर अधिकांश किससे सांस लेते हैं? तो स्किन से नहीं लेते हैं, लंग्स से नहीं लेते हैं, ये गिल्स से लेते हैं, गिल्स। मोस्टली जानवर, मैंने कहा मोस्टली, अधिकांश जानवर, सभी जानवर नहीं, अधिकांश जानवर गिल्स से सांस लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द parasite that lives on the host's body। ऑप्शन ए है राउंड वॉल, ऑप्शन बी है हुकवर्म, ऑप्शन सी है लाइस, और ऑप्शन डी है टैपवर्म। होस्ट, पैरासाइट, जो कीट जो होते हैं, कीटाणु, पैरासाइट दैट लिव्स ऑन द होस्ट बॉडी, जो होस्ट बॉडी के शरीर पर रहते हैं। होस्ट बॉडी मतलब आपको बताया था मैंने कि जिस जानवर पर, जो जानवर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, जिस जानवर पर जो जानवर निर्भर करते हैं, तो भोजन देने वाले जानवर को होस्ट कहते हैं, यानी होस्ट बॉडी। यानी होस्ट बॉडी पर ही ये जानवर, कौन सा जानवर रहते हैं? तो लाइस। लाइस मतलब होता है जैसे शरीर का, जैसे जू हो गया, लीक हो गया, ढील हो गया, जिसको कहते हैं, वो हो गया लाइस। और मनुष्य क्या हो गया? होस्ट हो गया। और लाइस क्या हो गया? लाइस मनुष्य के शरीर यानी सर में वह रहता है जो खून चूसता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द एनिमल that cannot protect itself
itself by camouflaging camouflaging ऑप्शन ए है चैंपियन, ऑप्शन बी है टाइगर, ऑप्शन सी है हिपोपोटामस, ऑप्शन डी है पोलर बियर। तो आइडेंटिफाई द एनिमल दैट कैन नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी छल के द्वारा जो अपने आप को नहीं बचाते हैं, नहीं बचा सकते हैं। ये जानवरों में से जैसे चैंपियन, टाइगर, सब में टाइगर में भी धारियां होती है, चैंपियन में भी ये रंग बदलते हैं, और पोलर बियर भी, इसलिए हिपोपोटामस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? हिपोपोटामस। लास्ट क्वेश्चन है 5, आइडेंटिफाई द एक्सटिंक्ट एनिमल। एक्सटिंक्ट एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है जायंट पांडा, ऑप्शन बी है इंडियन राइनोसेरस, ऑप्शन सी है डोडो, एंड ऑप्शन डी है टाइगर। एक्सटिंक्ट एनिमल, इसमें से कौन सा एक्सटिंक्ट एनिमल है? एक्सटिंक्ट एनिमल मैंने बताया है आपको कि जो जानवर का अस्तित्व खत्म हो चुका है, जो खत्म हो चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, उनको हम एक्सटिंक्ट एनिमल कहते हैं। तो इसमें से कौन सा है? डोडो है ना, ये डोडो हो गया। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए नाइस डे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।